नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए। जिस दिन भी आपका आंसर किया है उस दिन आप इस शिफ्ट के क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे। आपको पता चल जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं लेके आया हूँ कि क्या डाटा था, लेकिन मैं टाइप जरूर बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में ट्रिगोनमेट्री से कम आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री में आपका सर्कल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रायंगल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से आज आपके 2 शिफ्ट में कम से कम सिर्फ सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एक में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एक शिफ्ट में पूछा गया और एक शिफ्ट में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 वृत्त है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि 2 वृत्त है और वो 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो उभय स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो उभय मतलब उन पर जो उभय स्पर्श रेखा पास होगी वो टोटल 4 स्पर्श रेखाएं पास होगी। तो ये क्वेश्चन कल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था और वो 4 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की होगी। तो इसका सही उत्तर ये होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक ग्राहक ने 10% और 15% की क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु के लिए 306 रुपये का भुगतान किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 100 यूनिट। उस पर पहला डिस्काउंट दिया 10% का, तो लिया कितना, 90%, यानी 100 का 90%, 90 यूनिट। फिर इस 90 यूनिट पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो 90 पे 15% का डिस्काउंट मतलब 90 का 10% आपका 9 और आधा हो जाएगा, 13.5% घट जाएगा। तो 90 में 13.5% घटेगा तो आपका हो गया 76.5 यूनिट। अब 2 क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु के लिए 306 रुपये का भुगतान किया। देखिए, 2 क्रमागत छूट देने के बाद यहाँ पर एक वस्तु के लिए 306 रुपये का भुगतान किया। यहाँ लैंग्वेज को भी पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो एक वस्तु के लिए 306 रुपये का भुगतान किया, यानी 76.5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 306 रुपया। यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, ये 765, ये 10 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये 765 कटेगा आपका 153 बार में। कितने बार में कटा, 153 बार में। ये 153 इस 306 को काटेगा 2 बार में, ये 2 जो नीचे है वो इक्वल के उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4। पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना यूनिट माने, 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 20 से मेंच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40%, 25% और 20% की 3 क्रमिक छूट दिया गया, 960 रुपये की एकल छूट के बराबर। यहाँ पर देखिए, बोले लैंग्वेज पढ़िएगा वहाँ और यहाँ के लैंग्वेज में अंतर है। यहाँ पर 960 रुपये का एकल छूट दिया गया, तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कुर्सी का अंकित मूल्य 100 यूनिट है। मान लेते हैं कुर्सी का अंकित मूल्य 100 यूनिट है। इस पर पहले 40% का डिस्काउंट दिया गया, तो लिया कितना, 60%। ठीक है, 60 यूनिट। अभी 60 यूनिट पर फिर से 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो 60 पर 75% लिया गया। तो 60 का 75% अगर हम निकालेंगे तो 60 का 75% होगा 45 यूनिट। फिर इस 45 यूनिट पर 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट मतलब 9 यूनिट का डिस्काउंट दिया, तो 45 में से 9 चला गया 36 यूनिट। कितना चला गया, 36 यूनिट। यहाँ पर देखिए 960 रुपये का एकल छूट दिया गया, मतलब यहाँ पर 100 का सामान था, 100 रुपया अंकित मूल्य था और उसको 36 रुपया में बेचे, तो यहाँ पर छूट कितना दिए, यहाँ पर छूट दिए है 64 यूनिट। ये आपका एकल छूट हो गया। 100 का सामान डायरेक्ट 36 पर बेचना, तो एक छूट दिया गया, 64 यूनिट का छूट दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 क्रमिक छूट है और यहाँ पर जो
रिजल्ट दे रखा है, एक डाटा दे रखा है 960 रुपये के एकल छूट के बराबर है, यानी 64 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 960 रुपया, 64 यूनिट का वैल्यू 960 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये कटेगा 80 80 64, 8 का 8, 8 दूनी 16, 20, ये 8 120 को काटा 15 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15 रुपया हो गया। पूछा कुर्सी का अंकित मूल्य, कुर्सी का अंकित मूल्य हम 100 यूनिट माने और 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 100 गुने 15 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1500 रुपया निकल के आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a+b = 2, ab = 4, तो आपसे पूछा a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस ab³ प्लस ba³। हम लोग क्या करेंगे, इस a पे पावर 4 और इस ba³ में a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, सॉरी a³ कॉमन लेंगे, क्या लेंगे a³ कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b। उसके बाद b पे पावर 4 और ab³ में b कॉमन ले लेंगे, सॉरी b³ कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b। अब दोनों में a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, दोनों से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा a³ प्लस b³, a³ प्लस b³। अब यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल सा लगाना है बाहर हो गया a प्लस बी, अंदर हो गया a³ प्लस b³। ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू 2 दे रखा है और a प्लस बी यहाँ तो या तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लेते, नहीं तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 3ab, 3ab का वैल्यू 4 और a प्लस बी आपका 2 दे रखा है तो 4 12, 12 दूनी 24, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 माइनस 16, उसके पहले 2 मल्टीप्लाई है तो 2 गुना माइनस 16 आपका हो जाएगा -32, 2 गुना -16, इसका सही उत्तर हो जाएगा -32, जो आपका ऑप्शन सी से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है आज आपके एग्जामिनेशन में, ट्रायंगल से आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक त्रिभुज है, इनर त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें एंगल ए दे रखा है 66 डिग्री और एंगल बी दे रखा है 50 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी निकालेंगे तो एंगल सी आपका कितना निकल जाएगा, तो 180 माइनस 66 माइनस 50 कर देंगे। तो जब हम 180 में से 66 माइनस 50 करेंगे तो ये वाला एंगल सी आपका 64 डिग्री निकल के आएगा। एंगल सी भी पता चल गया, एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, तो एंगल सी आपका 64 डिग्री निकल के आ गया। आप बोल रहा है एंगल बी और एंगल सी के द्विभाजक पी पर मिलते, एंगल बी और एंगल सी का समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर पी पे मिलता है। तो आपसे पूछा एंगल बीपीसी, मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल पीसी है, एंगल पीसी है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम पूछा। तो ये बताइए टोटल 64 डिग्री है तो एंगल एसीपी कितना हो जाएगा, एंगल एसीपी 32 डिग्री हो जाएगा। एंगल एसीपी 32 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो पीसी लाइन है वो एंगल सी को 2 बराबर कोनों में डिवाइड कर रहा है, तो यानी एंगल ए सी पी 32 हो गया। अब एंगल बी पी सी निकालना है तो एंगल बी पी सी निकालने का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये आपका निकल के आएगा एंगल बी पी सी। तो 90 डिग्री, एंगल ए वैल्यू दे रखा है 66, 66 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, 90 प्लस 33 आपका हो गया 9 तिया 12, 123। तो यानी एंगल बी पी सी आपका पता चल गया 123 डिग्री। और एंगल पी सी ए भी हम निकाले, एंगल पी सी ए जो आपका निकल के आया था वो आपका शायद 32 निकल के आ रहा था, 32 निकल के आया था। तो 123 प्लस 32 डिग्री को ऐड कर देंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 155 डिग्री हो जाएगा। एक और देखिए ट्रायंगल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, उसमें बीच से एक मीडियन पास कराया था और आपसे शायद ये एंगल पूछा गया था, ये एंगल पूछा गया था और आपको ये एंगल दे रखा था और पता नहीं कुछ और भी डाटा शायद दे रखा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, वहां पर माइनस में दे रखा था, ठीक है, और डाटा यहाँ पर एक्स और वाई नहीं, वहां पर ए और बी के रूप में कोई वैल्यू दे रखा था। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहाँ से -3a² बी प्लस 3a² बी कट जाएगा और माइनस बी क्यू और प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा ए क्यूब, बचेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3ab² बचेगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 3ab² बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट करना है। 2 हो जाएगा और 2a³ ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स और बी स्क्वायर है 1/y²। एक्स दोनों से कॉमन ले लेंगे तो एक्स बाहर हो गया 2x, तो अंदर हो गया x² प्लस 3/y², जो आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आज आपके 2 शिफ्ट में कम से कम चुनाव से आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी परसेंटेज वाला चुनाव से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इलेक्शन से पूछे गए। तो देखिए, यहाँ पर मैं डाटा ये खुद मैं अपने से बनाया हूँ, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में चुनाव वाले क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे मैथ से। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते कि एक चुनाव में 100% मतदाता थे, 100 यूनिट मतदाता थे। ठीक है, अब उस 100 यूनिट में से 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मात्र 92% लोग ही मत दिए, मतलब 92 यूनिट मत दिए हैं। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। जो यहाँ पर विनर है वो टोटल मतलब जितना मत था उसका 48%, टोटल मत कितना था 100 का 48% मतलब वो विनर लाता है। तो जो लूज़र है मतलब जो हारा है वो कितना लाया होगा? तो चूंकि इलेक्शन जो हुआ है 100 यूनिट तो मतदाता थे, 8% मतदाता अपना मत का प्रयोग करने नहीं गए, मतलब वोट देने नहीं गए। तो दिए कितने लोग? 92 यूनिट। उस 92 यूनिट में से 48 यूनिट जो वोटर जो जीतता है वो 48 यूनिट लाता है। तो लूज़र कितना लाया? वो तो 92 माइनस 48 कर लेंगे तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, यानी विनर को 48 यूनिट वोट मिलता है और जो हारता है उसको 44 यूनिट वोट मिलता है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का। कितने यूनिट का? 4 यूनिट का। और यहाँ पर बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो यानी 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 1100। 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 1100। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 दूनी 8, 3 7 चौक 28, 2 4 5 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 275। तो पूछा चुनाव में कुल कितने मत थे? तो चुनाव में टोटल 100 यूनिट मत थे। 1 यूनिट का वैल्यू 275, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 275 पे 00, यानी 27,500 वोटर वहाँ से थे। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके 2 शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं डाटा वहाँ पर नाम दे रखा था, यहाँ पर मैंने डाटा मान लिया कि देखिए ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है और तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे 8 6 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। ए 8 दिन में 24 काम करता है, ए 8 दिन में 24 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3। बी 6 दिन में 24 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी हो गई 4। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 24 काम करता है तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 8। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 8, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4। तो सी की एफिशिएंसी कितना होगा? तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 1, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी जब यहाँ 3 + 4 7 रखेंगे तो 7 + 6 = 8, तो 6 का एफिशिएंसी सी का एफिशिएंसी पता चल गया 1 यूनिट। सी का एफिशिएंसी पता चल गया 1 यूनिट। अब बताइए टोटल काम कितना है? 24। टोटल काम कितना है? 24। अब इस 24 काम को कर कौन रहा है? सी।
और सी कर रहा अकेले, तो सी की एफिशिएंसी कितना है 1। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या निकलता है डे, यानी सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेईमान दुकानदार से आज आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, डाटा में चेंज कर दिया हूँ, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई बेईमान दुकानदार है जो अपना मूल्य जो है 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम की जगह पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। हम इसको दो तरीके से बनाने का तरीका बता रहे हैं, एक हिट एंड ट्रायल, मतलब हिट एंड ट्रायल नहीं, एक शॉर्टकट मेथड और एक लॉन्ग कट मेथड। सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट लॉन्ग कट मेथड देखेंगे। लॉन्ग कट मेथड में हम मान लेंगे कि 1 ग्राम वैल्यू 1 रुपये के बराबर है, 1 ग्राम वैल्यू 1 रुपये के बराबर है, तो 1000 ग्राम कितना रुपये के बराबर होगा, 1000 रुपये के बराबर होगा। इस 1000 रुपये पे 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 1000 का 15% अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1150 रुपया हो जाएगा। अब देखिए अब वो अब 920 ग्राम बेचता है, बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है 920 ग्राम। 1 ग्राम का वैल्यू 1 रुपया, तो 920 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा 920 रुपया। अब क्वेश्चन हो गया 920 रुपया का सामान 1150 रुपया में बेचा, 920 रुपया का सामान 1150 रुपया में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है 230 का। कितने में 920 में गुना 100, गुना 100, तो 0 से 0 कट गया, 23 चौक 92, 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। ये तरीका हो गया थोड़ा लेंदी। हम इस तरीके को देखिए, यहाँ पे 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। 15% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 3/20, मतलब कोई वस्तु जो 20 यूनिट था वो 20 का सामान कितने में बेचा 23 में बेचा, कितने में बेचा 23 में बेचा। अब क्या हो रहा है, वो 1 किलोग्राम की जगह कितना प्रयोग कर रहा है 920 ग्राम। देखिए उस वस्तु को 23 यूनिट में 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन वो बेचा कितना 920 ग्राम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इधर जो टर्म रहेगा वो सबसे कम रखिएगा और इधर ज़्यादा रखिएगा। कुछ ना समझ में आए तो सिंपल सा इधर वाले टर्म में कम रखिएगा और इधर वाले में ज़्यादा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब पहले कम हो और बाद में ज़्यादा हो। अगर हम यहाँ 1000 रखेंगे, यहाँ 920, तो ज़्यादा से कम तो लॉस। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहले लेंगे, पहले हमेशा कम वाले डाटा को लेंगे। अब 920 और 1000 में, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर 20 का सामान 23 में 920 ग्राम के जगह 1000 ग्राम के जगह पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, तो 10 से 10 कट गया। ये 23 इस 92 को काटेगा 4 बार में, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, यानी 4 का सामान 5 में, तो कितने का फ़ायदा 1 का फ़ायदा कितने पर 4 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 25% होगा, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 88 से ये क्वेश्चन पहला शिफ्ट में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। 88 से डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहे हैं। तो 88 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि वैसा नंबर जो 11 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 88 से भी डिवाइड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ये सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन शायद किसी स्टूडेंट ने बताया है कि प्रिंसिपल 10,000 रुपये था, 10,000 पे 12% की दर से 2 वर्ष का CI पूछा था, 2 वर्ष का CI पूछा था, और एक कंडीशन दे रखा था कि जो रेट था, जो दर कैलकुलेट किया जा रहा था वो अर्धवार्षिक किया जा रहा था, जो दर कैलकुलेट किया जा रहा था वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जा रहा था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर दर अर्धवार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% हो जाएगा, और 2 साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल मतलब प्रत्येक 6 महीना में ब्याज लिया जाएगा, तो मतलब टोटल 4 बार ब्याज लिया जाएगा। तो 4 बार का फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना रहे 4641, तो 10,000 का 6% करेंगे, 10,000 का जब हम 6% करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 600 रुपया। फिर 600 का हम 6% करेंगे तो 36 रुपया, फिर 36 का 6% करेंगे तो 36 का 6% 21.6 रुपया, फिर 21.6 का जब हम 6% करेंगे तो यहाँ पर 21.6 का 6% ले लेते कितना होगा, छक्का का 36,
का 6, बाकी 3 6 का 6, 3 9, 6 दूनी 12, यानी 1.296 होगा। कितना होगा? 1.296 होगा। 600 को 4 से गुना करेंगे तो 600 को 4 से गुना कर दिए तो 2400, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216, तो 21.6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 86.4 प्लस 1.296, इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वही आपका एक्यूरेट उत्तर होगा। तो ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन। एक बात और, एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि एक आपका सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के बाहर से एक आपका, एक मिनट, एक सर्कल आपका दे रखा था, उस सर्कल के एक बाहर से उसके टेंजेंट एक स्पर्श रेखा पार होती है और उस पर एक टेंजेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ लेंथ दे रखा था, शायद ये दे रखा था या ये दे रखा था, तो आपसे नेक्स्ट लेंथ आपसे पूछा गया था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे। इसमें टोटल 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ बनती है, उस प्रॉपर्टीज़ को देखकर चले जाइएगा। बता देते प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब जीवा वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटती है, जब जीवा वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटती है तो उस पॉइंट का नाम दे दिए पॉइंट पी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तब आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी वी बराबर पी सी इंटू पी डी। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। इस पर एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक किसी वृत्त की जीवा को बढ़ाकर, ठीक है, किसी वृत्त की जीवा को बढ़ाकर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए, बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देते P, इस पॉइंट का नाम दे देते A, इस पॉइंट का नाम दे देते B और ये C। ये तो आपका स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्त को टच करके जा रहा है, और ये जो P, ये जो BC है, ये आपकी जीवा, उस जीवा को पॉइंट P तक बढ़ाया गया। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला होता है, ये PA का होल स्क्वायर हो गया, ये PA का होल स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा PV इंटू पीसी के, पीवी इंटू पीसी के। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।